नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं राजकुमार यादव। आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लेकर के आए थे आपके लिए कवि और उनकी रचनाओं से 30 प्रश्न। आज हम आप लोगों के लिए फिर 30 प्रश्न लेकर के आए हैं 31 से 60 तक के लिए। पिछले वीडियो में देखिए हमने आपको 30 प्रश्न दिए थे और जो हमने बताया था आपको कि एक थाल मोती से भरा, सबके ऊपर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। यहाँ से लेकर के हमने आपको 30 क्वेश्चन करवाया था। आज हम 31 क्वेश्चन से लेकर के 60 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। हाँ मित्र, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों ने चैनल को लाइक भी किया और सब्सक्राइब भी किया। आगे भी जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक और सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ शेयर भी करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलती रहे। देखेंगे मित्र, अगला क्वेश्चन है कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं। देखेंगे, मैं तो गिरधर के घर जाऊं और इसमें 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। पहला है मीराबाई, दूसरा है कबीरदास, तीसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा है हरिदास। तो इसमें आपका जो सही विकल्प होगा वह आपका पहला विकल्प होगा, अर्थात मीराबाई। यह रचना जो है वो मीराबाई की है। दूसरा आपका है कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसमें 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, जिसमें पहला विकल्प आपका है जाके सिर मोर मुकुट मोरो पत सोई, कबीरदास, सुमित्रानंदन पंत, वीरेंद्र मिश्र और चौथा विकल्प आपका मीराबाई है। इसमें आपका जो विकल्प सही होगा वह आपका चौथा विकल्प सही होगा और चौथे विकल्प में आपका जो है वो मीराबाई सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है केशव कहिने जाई का कहिए। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, इस पे ध्यान देंगे कि इसमें जो है केशव कहिने जाई, मोर कहना केशव कहिने जाई का कहिए। इसमें 4 विकल्प आपके सामने हैं, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास और रसखान। अक्सर इसमें जो लोग इसमें केशवदास तो विकल्प में नहीं दिया गया है, अगर केशवदास दिया होता तो अक्सर लोग यही समझते कि ये केशवदास की रचना है, लेकिन यह रचना जो है वो तुलसीदास की है, इसलिए यह आपका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा, 4 विकल्प इसमें दिए गए हैं, तुलसीदास, सूरदास, केशवदास और मीराबाई। इसमें आपका जो विकल्प सही होगा वो ए विकल्प सही होगा, तुलसीदास। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पटोलत राधिका पयान। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा कि देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठ पलोलत राधिका पायन। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा, 4 विकल्प दिए गए हैं, रसखान, मीराबाई, पद्माकर और भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह विकल्प आपका जो है वह इसमें पहला विकल्प आपका सही होगा, अर्थात कौन, रसखान सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है कि याला कुटिया रुका मरिया पर राजती हूँ पुर को तजीडारो। कि याला कुटिया रुका मरिया पर राजती हूँ पुर को तजीडारो। आठा हूँ सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराय बिसारो। रस खान कबो ये नयाखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। अकोटि कहाँ कल धत के धाम करील के कुंजन यु परिवारों। ये देखिए मित्र, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और ये रचना जो है वो रसखान जी की है। अंत में इन्होंने लिखा है, बीच में ये तो अधूरा दिया गया है कि या लकुटी ये रुका मरिया पर राज त्यों पूरी को तजीडारो। आठों हो सिद्धि नवों निधि को सुखनंद की गाय चराय बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। और कोटि कह कल धौत के धाम करील के कुंजन यु परवारो। ये जो है रचना, ये रसखान जी की रचना है। नेक्स्ट है देखिए भय बिन हो न प्रीति, कि भय के बिना प्रीत नहीं होती। यह रचना जो है यह तुलसीदास जी की है और यह रचना जो है वो रामचरितमानस से ली गई है। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह ए विकल्प सही होगा, अर्थात तुलसीदास। नेक्स्ट आपका मित्र है 36वां
37वां क्वेश्चन जो आपका है, अपनपो आपुन ही बिसरियो। अपनपो आपुन ही बिसरियो मतलब अपना अपना ही बिसार देता है। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह विकल्प आपका सही होगा। ये भी तुलसीदास की ही रचना है और इसमें ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, जाके प्रिय न राम बय देही, तजिए ताहि बैरी समझद परम स्नेही। यह क्वेश्चन जो है यह भी आपका रामचरितमानस से लिया गया है। इसमें भी आपका जो है वो डी विकल्प बिल्कुल सही होगा। यह भी आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है, केशव केसन अस्करी जस अरिहव न कराई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि केशव केसन अस्करी जस अरिहव न कराई। इसमें आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रताप नारायण मिश्र, कविवर बिहारी, भिखारी दास और केशव दास। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह विकल्प आपका डी विकल्प सही होगा, अर्थात केशव दास। नेक्स्ट है मित्र देखेंगे, मन के परसी हरि के चरण। मन के परसी हरि के चरण, यह रचना जो है वो 4 विकल्प आपके सामने हैं, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई और नंददास। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वो सी विकल्प सही होगा, अर्थात कौन, मीराबाई। नेक्स्ट आपका जो है, ताहिया हीरे की छोहरिया छछिया भरी छाछप नाचन नचावे। बहुत ही अच्छी रचना है ये मित्र, और इसकी पूरी रचना आप सुनेंगे कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हुजाही निरंतर गावे, और जाही अनादि आनंदय खंडय छेदय भेद सुभेद बतावे। नारद से सुख ब्याज रहे, नारद से सुख प्यास रहे, पचिहारी तहु पुनि पार न पावे। ताहिया हीरे की छोहरिया छछिया भरी छाछप नाच नचावे। बहुत ही अच्छी रचना है ये माखन चोर मुरारी कृष्ण की विषय में यह कहा गया है। और वहाँ जब जाते हैं इसका पूरा वर्णन है कि जब जाते हैं तो सभी वहाँ की गोपिकाएं जो है कि ताहिया हीरे की छोहरिया छछिया भरी छाछप नाच नचावे, अपनी माँ से जो है माता यशोदा से जा कर के उलाहना दे रहे हैं कि जब मैं गाय चराने जाता हूँ तो वहाँ पर जो सभी गोपिकाएं हैं, ये गोपिकाएं मुझको थोड़ा सा छाछ दे करके, थोड़ा सा माखन दे करके मुझसे बहुत नचाती हैं और मैं मुझको उसी की लालच में नाचना पड़ता है। तो यहाँ पर जो मित्र इसका सही विकल्प होगा वह ए विकल्प होगा। ये रसखान जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट देखेंगे मित्र, 43वां प्रश्न है आपका कि राम तुम्हारे चरित स्वयं ही काव्य है, और कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यह भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके जो लोग टीजीटी हिंदी से देते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और ये रचना जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी की है। ये देखेंगे बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 44वां आपका जो है वो पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ये उस समय की रचना है जिस समय श्री कृष्ण जी दौड़ करके नंगे पैर दरवाजे तक आते हैं और श्री कृष्ण जी की दशा को देखते हैं तो वह देख करके एकदम करुणा से भर जाते हैं। और भरने के बाद वह सुदामा जी से पूछते हैं, कहते हैं कि ऐसे बेहाल बेवाइन सो, अरे ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, और हाय महादुख पाय सखा तुम आए इतना कित दिन खोए। अब देखी सुदामा की दीन दशा, अब देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, अब पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। यह रचना मित्र जो है वो नरोत्तम दास जी की है। हालांकि 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, नरोत्तम दास, तुलसीदास, देव और केशव दास। तो इसमें जो सही विकल्प आपका होगा वह ए विकल्प सही हो जाएगा। यह रचना जो है वो नरोत्तम दास जी की है।
नेक्स्ट है देखिए कि पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। यह उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण जी दरवाजे पर जा कर के खड़े हो जाते हैं, और खड़े हो जाने के बाद जब इनसे लोग पूछते हैं द्वारपाल कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, तो ये अपना नाम सुदामा बताते हैं और कहते हैं कि जा कर के श्री कृष्ण जी से बस इतना कह दीजिएगा कि आपके मित्र सुदामा आए हैं। तो सभी लोग इनका मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन एक इनका दरबारी जा कर के जब सूचना देता है द्वारपाल कि शीश पगन जगतन में प्रभु जाने कोया ही बसे के ही ग्रामा, कि शीश पगन जगतन में प्रभु जाने कोया ही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपायु पहन की नहीं सामा, द्वारे खरो दुज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। एक जा कर के वही बताता है कि हे प्रभु, उसके शरीर पर जो कपड़ा है वो बिल्कुल फटा हुआ है, पता नहीं किस गांव से आया है, कहाँ का रहने वाला है, और पाय उपाहन की नहीं सामा, शीश पगा न जगा तन में प्रभु जाने को या ही फंसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी ये रूपाय युपाहन की नहीं सामा। जा कर के पता नहीं कहाँ से आया है, और उसके पैर में जूते चप्पल भी नहीं है, कि द्वारे खरो दुच दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा। दरवाजे पर आकर के खड़ा है, बिल्कुल दुबला पतला शरीर से है, और एक ही चीज़ बता रहा है कि पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। वो बार बार आपका नाम स्मरण कर रहा है और एक ही चीज़ बता रहा है कि जा कर के कह दो, श्री कृष्ण जी से जा कर के कह दो कि उनका मित्र सुदामा आया हुआ है। तो मित्र यहीं से श्री कृष्ण जी भागे भागे चले आते हैं। तो ये रचना जो है वो नरोत्तम दास जी की सुदामा चरित्र में लिखी गई है। तो ये जो रचना है इसमें बी विकल्प आपका सही होगा, नरोत्तम दास। नेक्स्ट आपका है कि भूषण बिनु न बिराजिए कविता बनिता मित्र। फिर से सुनेंगे मित्र। 46वां प्रश्न है आपका कि भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित्र। तो इसमें जो आपका सही होगा विकल्प, ये देखिए इसमें 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, भिखारी दास, पद्माकर, केशवदास और हरिऔध सिंह उपाध्याय। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वो पद्माकर हैं इसके रचनाकार, और बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि रजराजस न छुबाइए नेह चिकने चित्त। यह जो आपकी ये रचना जो है वो कैवर बिहारी जी की है, और इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वो दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात आपका जो है वो बी विकल्प सही होगा, कैवर बिहारी जी। नेक्स्ट आपका मित्र है 48वां क्वेश्चन है आपका कि ज्यों रहीम दी गति दीप की कुल कपूत गति सोई अबारे उजियारे लगे बड़े अंधेरो होए। इसमें रहीम दास जी कहते हैं जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई। ये रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से दीपक की गति होती है वही गति कपूत की होती है, बड़ो उजियारे लगे और बढ़े अंधेरो हो। जिस प्रकार से दीपक जो होता है वो जलता है तो उजाला बढ़ता जाता है, उसी प्रकार से अगर कपूत बढ़ता है तो अंधेरा होता जाता है। अर्थात पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। जब पुत्र सपूत होगा तो धन संचयने की आवश्यकता नहीं है, और जब पुत्र कपूत होगा तो धन संचयने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से रहीम दास जी ने लिखा है कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए और बारह उजियारो लगे और बढ़े अंधेरो होए। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा मित्र, यह रचना जो है यह रचना रहीम दास जी की है, एकदम स्पष्ट आपका देखिए यहाँ भी दिया गया है जो रहीम गति दीप की, अर्थात ये आपका रहीम विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा है कि पानी में मीन पियासी अब मोहि सुनी सुनी आवत हाँसी। कि पानी में मीन पियासी मोहि सुनी सुनी आवत हाँसी। पानी में रह कर के भी
मीन माने होता है मछली प्यासी है, मोह सुन सुन आवत हंसी, मुझको सुन सुन करके खाली हंसी आ रही है। इसमें जो आपका है वो आपका ये इसके जो रचनाकार हैं 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, सूरदास, विद्यापति, कबीरदास और दादू दयाल। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वो सी विकल्प सही होगा। यह रचना जो है वो कबीरदास जी की है। ये आपका इम्पॉर्टेंट रचना है जो कि टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका है कि 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती हैं, अर्थात 3 बार खाती हैं और दिन भर में 3 बार खाती हैं। तो यह रचना जो आपकी है यह रचना भूषण जी की है और यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तंत्रिनाद कवित्र रस सरसरागर तिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरह जे बूढ़े सब अंग। यह बहुत ही प्रसिद्ध रचना है कविवर बिहारी जी की और इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वो कविवर बिहारी हो जाएंगे। नेक्स्ट है मित्र आपका राजा शिवराज के नगारन की धाक सुन, केते पात साहन की छाती धड़कती है। यह रचना जो आपकी है मित्र, यह रचना जो है वो 4 विकल्प आपके सामने हैं, भूषण, बिहारी, ठाकुर, पजनेश। तो इसमें जो आपका होगा वो भूषण बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात इसके जो रचनाकार हैं वो भूषण हैं। ए विकल्प सही होगा। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, ये तो सभी लोग जानते हैं और बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती है। इसमें जो है वो कबीरदास जी बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन कि श्याम मुख नौ रंग सिपाह मुख पियरे। देखेंगे मित्र कि श्याम मुख नौ रंग सिपाह मुख पियरे। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा बालकृष्ण शर्मा नवीन, वियोग हरि, श्याम नारायण पांडे और भूषण। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वो डी विकल्प सही होगा, अर्थात इसमें जो है वो भूषण सही हो जाएंगे। ये भूषण विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट है पी प्यारे तिहारे निहारे बिना दुखिया यखिया नहीं मानती हैं। फिर से देखेंगे कि पी प्यारे तिहारे निहारे बिना दुखिया यखिया नहीं मानती हैं। इसमें आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मीराबाई, घनानंद और कबीरदास। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा ए विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट आपका है कि सांवर लाल को सांवर रूप में नैननी को कजरा करी राखो। बहुत ही अच्छी रचना है ये और बहुत ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये इम्पोर्टेंट है कि सांवर लाल को सांवर रूप मैं नैननी को कजरा करी राखूं। इसमें 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, मतीराम, दूसरा है मीराबाई, तीसरा है देव और चौथा विकल्प है इसमें तुलसीदास। आपके हिसाब से मित्र कौन सा सही होना चाहिए एक बार सोच लें। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा, अक्सर लोग मीराबाई को लगा देते हैं जबकि मीराबाई जो है वो गलत है। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वो देव सही होगा। इसके रचनाकार जो हैं वो देव हैं। नेक्स्ट है या तन ते बिछड़े तो कहा मन तयन ते तू बसो तब जानो। फिर से देखेंगे मित्र कि या तन ते बिछड़े तो कहा मन तयन तो तू बसो तब जानो। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा सूरदास, तुलसीदास, देव और भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा देव। 57 का सी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट मित्र आपका है परावार पूरन अपार पर ब्रह्म राशि जसुदा के कोरे एक 12 कुरें परी। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा सूरदास, नंददास, देव और घनानंद। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वो सी विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात इसके जो कवि हैं वो देव हैं। कि दास कवि तन की चर्चा बुद्धवंतन को सुख दय सब ठाई। कि दास कवि तन की चर्चा बुद्धवंतन को सुख दय सब ठाई। इसमें आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, केशवदास, ठाकुर, पद्माकर और भिखारी दास। इसका जो सही विकल्प है वह भिखारी दास होगा। नेक्स्ट है मित्र कि अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुकी परत जेह चेतवत यही बार। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है मित्र ये।
कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जय चेतवते यही बार। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा, अक्सर लोग बिहारी को लगा दिया करते हैं लेकिन बिहारी नहीं होगा। इसमें जो विकल्प सही होगा वह रसलीन होगा, अर्थात इसके जो कवि हैं वो कौन हैं, वो हैं रसलीन हैं। तो मित्र इस प्रकार से आपके थे ये 60 क्वेश्चन आज पूरे हुए। अगले वीडियो में फिर हम लेकर के आते हैं आपके लिए, इस बार आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और मित्र आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को यह ऑडियो पसंद आया होगा। तो मित्र आप लोग इसको पुनः अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब का बटन दबा करके बेल आइकन का बटन दबाएं और उसके ऊपर जो 3 विकल्प आपके आएंगे उसमें ऑल का बटन दबा दें, ताकि मित्र हमारा चैनल भी सब्सक्राइब हो जाए और आपके यहाँ तक जो भी हमारे वीडियो या ऑडियो अपलोड होते हैं उसकी लिंक आपको तुरंत मिल जाए, ताकि आप उसका लाभ ले सकें। ठीक है मित्र, फिर मिलते हैं आपसे हम फिर अगले दिन इसी समय। तब तक के लिए आप सभी लोगों को शुभ संध्या। ठीक है मित्र।